देखिए मामू जान, मैं जानता हूँ कि सारा ने इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से आपको। बात सुनो, ये लेकिन वेकिन के एक्सक्यूज है ना, मेरे सामने मत दोहराना। मैं तुम्हें कितनी दफा समझा चुकी हूँ, सना अब उस घुटन ज़दा माहौल में नहीं जाएगी। अगर अपना रिश्ता कायम रखना चाहते हो ना, तो सालार और सारा के इन्फ्लुएंस से निकलना होगा तुम्हें। समझ गए तुम? जी मानी जान, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। हैं? सोच रहे हो? ये सोचना क्या होता है? अरे करके दिखाओ, वरना सना को हमेशा के लिए भूल जाओ। अरे इमराना, देखो बच्चा भूखा आया है और आप हैं कि उसकी क्लास ही लेकर बैठ गई हैं? पुलिस ऑफिसर की तरह बस शुरू हो गई हो। अरे भाई, माँ और पुलिस वाले में कुछ फर्क तो होना चाहिए ना। ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, इनके भले के लिए कह रही हूँ। आप लोग तो हमेशा मुझे गलत ही समझना। अच्छा भाई, जाओ जाओ, जाके जो जी चाहे वो करो, लेकिन एक बात याद रखना, सना अब तुम्हारी चिकनी चिपड़ी बातों में आने वाली नहीं है। जी मामू। हाँ बेटा। अच्छा भला मेरी बात समझ रहा था वो, आपको बीच में कूदना जरूरी होता है क्या? अरे भाई, तो क्या करूं? हैं? अगर कोई डूब रहा हो तो उसे बचाना तो फर्ज बनता है ना। हैं? और वैसे भी मैं कभी कभी सोचता था कि सना में इतना गुस्सा मुझ में तो है नहीं, तो फिर। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें सुफियान से बात करते हुए देखा तो मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया। आपको तो बस मुझ में बुराइयां ही नजर आती हैं। ऐसा नहीं है इमराना, जिंदगी भर मैंने तुम्हारी तारीफें ही की हैं, तुम वो भूल गई हैं? वैसे इमराना, देखो तुम्हारा जो रवैया था ना, वो बड़ा सख्त था। देखो, तुम बात करने से पहले 10 बार सोच लिया करो। भाई, वो इस घर का दामाद भी है। अगर वो हर बात पर नाक भौं नहीं चढ़ाता तो ये उसकी अच्छाई है ना। तो उसे समझो। तुम क्यों वो आजान की मंगनी वाला सिलसिला दोहराना चाहती? बेटी जो है ना, वो अपने घर में तब तक भारी रहती है जब तक उसका शौहर उसके साथ खड़ा रहता है, वरना ये रिश्ता है ना, बहुत कमजोर होता है, कच्चा होता है। तुम क्यों अपनी इस डोमिनेटिंग नेचर की वजह से अपनी बेटी का घर जो है वो मकड़ी के जाले की तरह बनाना चाहती हूँ? वो मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज। माफी? तुम्हारी माफी का मैं क्या करूं? तुमने जो मेरे साथ किया है, तुम्हें तो फांसी चढ़नी चाहिए। मुझे प्लीज माफ। आप लोग हैरान हो रहे हैं ना, आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत सख्त हो रही हूँ। अगर आपको इनका जुर्म पता चल गया, आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इसने मुझसे मेरा बच्चा छीना है, मुझे हमेशा के लिए बेऔलाद होने की सजा दी है इसने। सबके सामने जलील तो ना करो प्लीज। जलील? मैं तुम्हें सिर्फ जलील नहीं करना चाहती, मैं तुम पे केस करूंगी, तुम्हें अदालतों में घसीटूंगी ताकि तुम फिर से किसी के घर की खुशियां ना उजाड़ सको। मैं तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस, तुम्हारी डिग्री सब कैंसिल करवाऊंगी। मैं तुम्हें सोसाइटी में इबरत का निशान बनाऊंगी। ऐसा ना करना प्लीज, ऐसा मत करना प्लीज। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दी। तुम सीधा अभी मेरे पास एमएस के पास। नहीं, आ जाओ। मुझे मेरे पुलिस के पास जाओ, मेरा हाथ छोड़ो मेरे। अरे आ रही हूँ मैं, चलो आओ। कम। आप बोल जिगर, क्या काम है? तुझे कैसे पता मुझे काम है? यार, जब बैठक में कोई बात नहीं हुई हमारी और अलग से तुम मुझसे कॉल पे बात कर रहा है तो जरूर कोई बात होगी ना। अच्छा, लेक्चर ना दे, काम सुन। फिर एक छोटा सा काम है तुझसे। आप बोल, क्या काम है? एक नंबर भेज रहा हूँ, उसकी मुकम्मल मालूमात चाहिए मुझे। हो जाएगा? भेजो बॉस, हो जाएगा काम। भेज रहा हूँ।
चलो भाई छोड़ दो गुस्सा, तुम्हारे लिए बर्गर लेकर आया हूँ, ठंडा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मतलब तुम्हें बर्गर की परवाह है, मेरी नहीं। सुफियान, हद होती है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, ये बर्गर मैं किसके लिए लेकर आया हूँ? अपने लिए नहीं ना, तुम्हारे लिए लाया हूँ। मतलब परवाह है। अरे भाई छोड़ो इसे। और वो अब मान जाओ ना, क्या कहते हैं वो कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। ठीक है, माफ किया, लेकिन अब क्या? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे? मैंने कब इग्नोर किया? कब इग्नोर किया? मुझे कोई कॉल नहीं की, मेरी खैर खैरियत नहीं ली, ये नहीं देखा मैं खुश हूँ कि नहीं, ठीक से खाना खा रही हूँ कि नहीं। इन सब सवालों के जवाब हैं मेरे पास। कॉल मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मैं खुद हर्ट था, और अपने माँ बाप के घर में किसी को क्या मसला होगा? खाने का मुझे पता है कि तुम भूखी नहीं रह सकती, तो खाना तो खा ही रही होगी। रही बात खुश रहने की, तो दूर रहकर ना तुम खुश थी ना मैं, इसीलिए तो लेने आया हूं तुम्हें। चलो मेरे साथ। नहीं सुफियान, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं वहां गई तो सारा को लगेगा कि मैंने हार मान ली है और मुझे उससे माफी भी मांगनी पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। और वो जो तुम दावे करती थी कि तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, तुम तो मेरे लिए जान देने के लिए तैयार थी यार। हाँ तो जान ले लो, मगर सुफियान सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें ये तो नहीं कह रही मुझे महल में रखो, तुम मुझे 2 कमरे के घर और 1 वक्त का खाना दोगे, मैं उसमें भी तुम्हारे साथ हंसी खुशी रह लूंगी, मगर इज्जत में मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। सना, ये सब करने के लिए वक्त चाहिए होगा ना, मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ तो फिर करो, किसने रोका है? किस बात का डर है? मैं तुम्हारे हर कदम हर फैसले पे तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम कहाँ खड़ी हो मेरे साथ? सुफियान, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ी? नहीं, क्योंकि तुम बैठी हुई हो। सुफियान, अच्छा ये देखो क्या, अब ये क्या है? तुमने जो मेरी कहानियाँ ईमेल की थी ना, उसमें से एक का रिप्लाई आया है, उन्हें मेरी कहानी पसंद आ गई है। अब वो कोई बड़ा राइटर लिख रहा है क्योंकि चैनल की डिमांड है, तो ये मेरी पहली कमाई। क्या इतनी अहम और खुशी के खबर अब सुना रहे हो? तो तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। अच्छा चलो आप मुझे वापस दे दो, ताकि मैं तुम्हारे लिए 2 कमरों का घर और 1 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर सकूं। ये लो। नहीं नहीं, मैं मजाक कर, तुम्हारे हैं, तुम रखो। अच्छा अब जाओ, प्लेट लेकर आओ। मैं लेकर आऊं प्लेट? नाराज कौन था? तुम। मनाएगा कौन? मैं। और काम कौन करेगा? जाहिर है मैं। तो जाओ काम करो। जा रहा हूं ना मैं। गुड बॉय। हाँ, पता चला कुछ? यार कोई अननोन पर्सनैलिटी है,
घर वर भी नहीं है उसका, जो NIC पे एड्रेस लिखा है हमारे वो रहता नहीं है। और कोई अमजद सलीम नाम से है, मैं तुझे व्हाट्सअप करता हूँ उसकी पिक्चर। हाँ पिक्चर भेजो अभी। हाँ चेक कर, आ गई होगी। रुको, अरे नहीं आई यार, ठीक से भेजो। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, देख आ जाएगी अभी। अच्छा, अमजद सलीम कौन हो सकता है ये अमजद से? आप सारा सलान हैं जी बिल्कुल। और ये आपकी सास हैं जिनके इलाज के लिए आपने हमारा डॉक्टर्स ग्रुप ज्वाइन किया। जी बिल्कुल। सारा, कौन सा ग्रुप तुमने ज्वाइन किया है? आंटी वो असल में 4-5 डॉक्टर्स के साथ मैंने ग्रुप बनाया था ताकि आपकी दवाइयों की रेफर वहाँ से देख लूँ ना, वो उस ग्रुप की बात कर। जी बिल्कुल, आपको तो शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए। आपकी बहू आपके लिए बहुत बदहवास हो रही थी। एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, पैनल डॉक्टर्स मीटिंग्स, हम रश कर रहे थे कि इनकी सास कौन सी हैं जब ये आकर हमारे साथ मशवरा कर रही थी। सच पूछे, अगर ये बर वक्त एक्टिव ना होती तो हम सब मिलकर भी कुछ ना कर पाते। डॉक्टर साहबा, आपने वो दवाइयों पे टेस्ट करवा लिए थे? मुझे पूछने का मौका नहीं मिला था आपसे। स्लो पॉइजनिंग, जो पेशेंट का हार्ट प्रॉब्लम शो करते हैं, और किसी दिन पेशेंट का हार्ट फेल हो जाता। चलिए ये ड्रिप ख़त्म होती है तो फिर मैं दोबारा आती हूँ। जी बता। सारा जी, मुझे माफ कर देना। तुमने हमेशा मुझे मोहब्बत दी है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपना दुश्मन समझती। और जो मेरा दुश्मन है उसे मैंने हमेशा अपने सीने से लगा के रखा। अगर तुम ना होती तो शायद मेरा ये घर टूट चुका होता। आंटी, मेरा घर तो कब का टूट चुका है, मैं तो आपकी वजह से यहाँ हूँ। मैं तो साहब की मोहताज हूँ, जब चाहे हाथ पकड़ के मुझे घर से घसीट के निकाल दें, लेकिन मैं चली जाऊंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं मानती हूँ कि सलार ने तुम्हें बीवी वाला दर्जा नहीं दिया है, कि तुम मेरी बेटी हो। जब तक मैं जिंदा हूँ, सलार कभी जरूरत नहीं कर सकता तुम्हें घर से निकालने की। अलीना, अलीना, सलीना बीवी बाहर गई है लंच में। अच्छा, स्टाफ के साथ गई या फ्रेंड्स के साथ गई है? पता कि नहीं। अच्छा, आप मेरे लिए कप कॉफी ले आए। सारा, डॉक्टर ने तो कहा है कि मैं ठीक हो गई हूँ। तुम क्यों उदास हो? क्या बात है? क्या सोच रही हो? मुझे वो डॉक्टर शाजिया नजर आई थी। कौन शाजिया? वही जिन्होंने हमसे हमारी पहली खुशी छीनी थी। डॉक्टर शाजिया ने? सारा, मुझे तो ये पता चला था कि वो बच्चा तुम नहीं चाहती हो। वो बच्चा तो मेरे और साहब की अव्वल खुशी थी। मैं अपने हाथों से वो खुशी क्यों गंवाना चाहती? तो फिर ये हरकत किसने की है? बताओ मुझे। आंटी, आप यकीन नहीं करेंगे। नहीं सारा, मुझे बताओ, सब कुछ बताओ मुझे। किसने की है ये हरकत? सबके पीछे अलीना का हाथ। अलीना?
उसने ऐसा बहुत करवाया। अम्मी, मैंने बिरयानी बनाई है, ये देकर आऊँ, फिर हम दोनों मिलके खाते हैं। ये कहाँ देने जा रही हो? पप्पो के लिए लेके जा रही हूँ। रहने दो, वो खुद बहुत मज़े की बिरयानी बनाती है और अब तो ऐसी एक्सपर्ट बहू ले आई है जो बेहतरीन खाने बनाती है। उसे पसंद नहीं आएगी तुम्हारी बनाई हुई बिरयानी। कोई बात नहीं, पप्पो ने बचपन से इतने मज़े के खाने खिलाए, मेरा दिल चाह रहा है मैं भी अपने हाथ की बनी बिरयानी खिलाऊँ उन्हें। अब ज़्यादा शौक हो रहा है तो जाओ, ले जाओ। जी, देकर आती हूँ। इसको देखो आउट हुआ है। किस किस को समझाऊं, क्या करूं, पूरा घर ही मेरे खिलाफ हुआ है। आंटी, आंटी रोए मत, आपकी तबीयत और मज़ीद खराब होगी। सारा ये जो मकावाते अमल है ना, ये बहुत बुरा है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि गलती मेरी थी और सजा तुम्हें मिली है। मुझे माफ कर देना सारा। आंटी आप फिक्र मत करें, ठीक है? चलें, आप बस रिलैक्स करें, बस ट्रिप ख़त्म होने में, फिर हम घर चलेंगे। मैं ज़रा देख के आ जाती। से कितना बड़ा गुनाह हो गया, या अल्लाह मुझे माफ कर देना। अम्मी, मुझे बताएं मैं उनके सवाल का क्या जवाब दूं? पाइन, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं हैरान हूँ कि आजान तुम्हारे बारे में इनसे सोच भी कैसे सकता है कि तुम उसे चीट कर रही हो। अब तो वो ये सोच चुके हैं अम्मी। ये दुख तो अपनी जगह है। मुझे ये बताएं मैं करूं क्या? तुम्हारे पास है कोई इस बात का हल? मेरी नज़र में इसका सिर्फ एक ही हल है कि मैं उन्हें सच बता दूं। एनी माइन, सच बताना तो तुम्हारी मौत है। मौत ही सही अम्मी, एक बार तो मिले कि ये जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ते लड़ते मैं थक गई हूँ। आप समझ रही है ना मेरी बात को? मैं अजान को सफाइयाँ देते देते थक गई हूँ। ये रास्ता ठीक तो है, लेकिन सच जानकर वो कहीं तुम्हें छोड़ ही ना दे, तुम्हारे साथ पता नहीं रहे ना रहे। रहेंगे या नहीं रहेंगे वो तो बात की बात है। कम से कम वो जिस बदगुमानी का शिकार है मैं तो उससे बरी हो जाऊंगी। अम्मी, मैं उन्हें बता दूंगी कि जिस शख्स से मैं बात करती हूँ वो मेरा कोई पुराना आशिक नहीं है, बल्कि मेरे खालू और उनके वालिद हैं। देखो, मैं तुम्हें ये मशवरा नहीं दूंगी कि तुम सारा सच खोल के उसके सामने रख दो।
चलें सारा जी। आप गुस्सा करने से पहले प्लीज मेरी बात सुन लीजिएगा। मैंने जो कुछ भी किया मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मैं मजबूर थी। कैसी मजबूरी? मैं एक सिंगल पेरेंट मदर हूँ। मेरा बच्चा लुकीमिया का शिकार और मेरी माँ बहुत बीमार। मेरे पर उनकी सारी जिम्मेदारियां थी। एक सैलरी से मैं उनका लुक आफ्टर नहीं कर पा रही थी और मैं बहुत परेशान थी। तभी अलीना मेरे पास आई अपनी ये साजिश लेकर, और मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने मुझे अपनी बातों में घुमाया और मुझे लगा कि यही एक हल है मेरी मुश्किलात से निकलने का। उसने मेरी सैलरी भी डबल कर दी और मुझे अपने दूसरे हॉस्पिटल में एक ऑनरी डॉक्टर के जॉब पर अपॉइंट भी कर दिया था। आप खुद ही सोचें, मुझे लगा कि सिर्फ एक यही रास्ता है मेरी मुश्किलात से निकलने का। अच्छा, जब तुम ये गुनाह कर रही थी तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ? अब किस बात ने तुम्हें एहसास दिलाया जो आके हमें सच बता रही हो? मेरी साजिश कामयाब होकर भी नाकाम हो गई और अल्लाह की तरफ से दी गई वक़ाफ़ात अमल की गुनाहों की सज़ा मेरे सामने आ गई। एक ही लम्हे में मैंने अपनी माँ और अपने बच्चे को खो दिया। अब आप खुद ही बताएं कि जिसके लिए ये सब गुनाह किया उसको छुपाने का कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। और जब वो दोनों... अरे आंटी आप, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ होंगी। कैसी तबीयत है अब आपकी? हाँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ख्याल रखा करें अपना, पता नहीं होता आसपास कौन कौन दुश्मन घूम रहा है। आजकल तो पता ये भी नहीं चलता कि दोस्त के रूप में कौन दुश्मन है और दुश्मन के रूप में कौन दोस्त। तुम्हारा चेक रेडी है, ले लेना मुझसे। चले आंटी? उसकी ज़रूरत नहीं हो, मैं लेकर जा रही हूँ। आ जाए आंटी। मैं उन्हें बता दूंगी कि जिस शख्स से मैं बात करती हूँ वो मेरा कोई पुराना आशिक नहीं है, बल्कि मेरे खालू और उनके वालिद हैं। ये बात जो मुझे मालूम हुई है, क्या ये मैं अम्मी से शेयर करूं? नहीं, ये बात अगर अम्मी को पता चली तो उन्होंने तो घर सर पे उठा लेना है। वो तो उस बेचारे की जिंदगी तंग कर देंगी। लेकिन ये बात छुपाने वाली भी तो नहीं है। हाँ, सुफियान, मुझे सुफियान से ये बात शेयर करके मशवरा लेना चाहिए। तो और से क्या बिल्कुल यही देख रहा हूँ कि इन आंखों में मेरा चेहरा कहीं है भी या नहीं। तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की भी या सिर्फ मेरा इस्तेमाल करते हैं? मोहब्बत का दावा करते हैं और फिर ये भी सोचते हो कि महबूब बदले में मोहब्बत कर भी रहा है या नहीं। सही बात। एक तरफा मोहब्बत की यही मुश्किल है। इंसान जिसके प्यार में मर रहा होता है उसी के सामने गिला भी नहीं कर सकता। जब तक ये अंगूठी हमारे हाथ में है तब तक हमारे एतमाद का रिश्ता कायम है। वही दुआ है अल्लाह से, रिश्ता कभी ना टूटे। उनसे कोई रिश्ता है तभी तुम्हारे नाम की अंगूठी मेरे हाथ में। बात ना बदला। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सलाह तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है। सालाह मेरे लिए ज़रूरी नहीं, मैं सालाह के लिए ज़रूरी है। वो इतना खड़ूस है कि सब इसे छोड़ के चले गए। इस वक्त उसे मेरी ज़रूरत है बस। उसकी क्या अहमियत है
मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ। अस्पत बात का गलत मतलब निकाल रहा है। सालार सिर्फ मेरे बचपन का अच्छा दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या बात कर रही हो यार, ये तो सिर्फ मैंने फिल्मों और ड्रामों में देखा था, ये हमारे घर में भी हो गया। क्या कह सकते हैं, यहाँ हर शख्स की अपनी अलग ही दुनिया है, हर एक का राज है। लेकिन मेरा तुम्हारा कोई राज नहीं। मैं कल भी तुम्हारा दीवाना था, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। सुफियान, मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ और तुम पता नहीं क्या दीवानों वाली बातें कर रहे हो। अरे भाई हलाल फ्लर्ट है ये, बिल्कुल जायज है, तो इसमें तंग नहीं करो। मैं तंग कर रही हूँ या तुम तंग कर रहे हो? मैंने क्या तंग किया तुम्हें भाई? इसे तंग करना नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये बात मुझे किसी को बतानी चाहिए या नहीं, और तुम पता नहीं किस ट्रैक पे चल रहे हो। बिल्कुल सही ट्रैक पर चला रहा हूँ मैं तुम्हें। सच कुछ भी हो तुम्हें मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा मसला नहीं है। अजान जाने और खाला जाने, और वैसे भी मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी वजह से किसी का घर स्टेक पे ले। मेरी इकलौती बीवी हो तुम। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है कि ये बात मुझे किसी को बतानी नहीं चाहिए, बिला वजह घर में हंगामा हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं। अरे मैं क्या कह रहा था कि मैं आज भी। हेलो, क्या छुपा रही थी तुम? किसकी बात कर रही थी? सना, मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूं। नहीं, तुम सच सच जो तुम्हें पता है सच सच मुझे बताओ। बोलो। देखो, जो भी सच है। अच्छा, बताओ मुझे, छुप छुप के वो किससे बातें करती, कौन है वो? इसका मतलब है मेरा शक ठीक है, इसका जरूर किसी के साथ चक्कर चल रहा है ना? नहीं अम्मी, माहिन भाभी का किसी से अफेयर नहीं चल रहा। बात कुछ और है। अरे तो फिर मुझे बताओ ना, यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या बात है, बताओ। आप पहले वादा करें आप हंगामा नहीं करेंगी। हाँ, नहीं करूंगी, बताओ तुम। वो जो फकीर जिसकी आपने बात की थी, जो माहिन भाभी को मॉल में मिला था। सना, देखो, बात को इधर उधर मत घुमाओ, सीधी बात बताओ मुझे। वो जो मॉल में मिला था, वो इसका पीछा क्यों कर रहा था, और क्या रिश्ता है उसका इसके साथ, बताओ। अम्मी, वो फकीर वो माहिन भाभी के खालू हैं और अजान भाई के अब्बू हैं। अच्छा, तो ये बात है। अब देखना कैसा मैं इसके चेहरे से नकाब उतारती हूँ सबके सामने, कैसे इसका पोल खोलती हूँ। मैं आफिया को बताऊंगी कैसे उसने धोखे से इस नागन को अपने घर में रखा हुआ है। जब उसे पता चलेगा ना, धक्के मार के इसको घर से निकालेगी। जब मैं उसे बताऊंगी ना कि होश उड़ जाएंगे आफिया के, मैं अभी जाके उसे बता। अम्मी वो जानती है, उन्हें पता है इस बारे में। नहीं ना, तुम्हारी किस्मत अच्छी है,
आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती ना इसकी, तुम्हारे सलार की ज़िंदगी में आखिरी दिन होता। तुम्हारी वजह से। बहुत बड़ा गेम है ये, हमेशा कह सकोगे? हमेशा। सलार सिर्फ तुम्हारा। और अगर मैं फिर गई तो मैं खुद को जान से मार लूंगा। तुम मर गई तो मैं कैसे जीऊंगी? अभी तो कहता हूँ साथ में मर जाते हैं। नहीं, साथ में जी लेते हैं, क्यों नहीं कहा? ये अच्छा है। मरने की बात खुद करो, जीने की भी इल्जाम मुझ पर डाल दो। बस समझ में मैं परफेक्ट बीवी बनने के लिए तैयार हूँ। परफेक्ट बीवी? ये सारे इल्जाम ताकि मुझ पर डाल सको शायद। हाँ, कोई तो होना चाहिए जिस पर आपके सारे इंसान डाल दो। चलो, इस बहाने तुमने मुझे अपना तो समझा। मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्यों? Because when you're away, so I record you for as long and will play them on repeat like my favorite song. एक बार शादी हो जाएगी ना, तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा ना हूँ। आप बड़ा पॉसेसिव हो गए मेरे बारे में। क्यों ना हो पॉसेसिव? तुम सिर्फ मेरी हो। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, इतना एग्रेसिवली नहीं। हर किसी का ना अपना अपना मोहब्बत का लेवल होता है। हेलो, हाँ ये लोकेशन दी गई लोकेशनों से बहुत बेहतर है, सो आई थिंक इसे फाइनल कर दो यार। क्या हुआ इमराना, तुम्हारा इस तरह फोन आया? मैं तो परेशान ही हो गया। किस तरह भागम भाग आया हूं, मेरा दिल ही जानता है। आपका दिल अभी कुछ भी नहीं जानता। जो कुछ मैं जानती हूँ ना, अगर आपको बता दिया तो आपके दिल को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अरे बाबा, अगर तुम मेरे दिल से तंग आकर उसे कोई झटका देना चाहती हो तो बताओ क्या हंगामा हुआ है। हंगामा अभी शुरू ही कहाँ हुआ है, अभी तो शुरू होगा हंगामा। इमराना, पहेलियां ना बुझवाओ, ये बताओ हुआ क्या है। ये जो माहीन है ना, ये माहीन कहाँ से बीच में आ गई? अरे पूरी बात तो सुन लिया करें, बगैर बात सुने बस शुरू कर दी उसकी हिमायत। जाइए, मैं नहीं बताती। अच्छा बताओ हुआ क्या है, क्या किया है मेरी बेटी ने? बेटी बिला वजह के रिश्ते मत जोड़ा करें, कुछ नहीं लगती वो हमारी। देखो इमराना, तमहीद मत बांधो। हुआ क्या है ये बताओ मुझे। सारा कुछ यहीं बता दूं क्या? चलें कमरे में, चलें बताते हैं। आए ना। बेगम साहबा, चाय। हाँ रख दो। परवीन, वो आजकल तुम्हारी चची का फोन नहीं आ रहा है, क्या बहुत बिजी हो गई है वो? हाँ बेगम साहिबा, वो सबकी अपनी अपनी मसरूफियात हैं तो। हाँ, जरा फोन तो दिखाओ। क्यों बेगम साहिबा? जरा मैं भी तो पूछूं कैसी हैं वो, इतने दिनों से फोन नहीं किया। दिखाओ दिखाओ। वाह वाह, फोन तो बड़ा महंगा रखा हुआ है तुमने। हाँ बेगम साहिबा, वो मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो गूगल वगैरह करना पड़ता है। अच्छा, तो बच्चों को पढ़ा रही हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये जरा बात तो करो अपनी चची से मेरे सामने। हाँ नहीं, बरबर तो नहीं गई तुम्हारी भांजा? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? कितनी अच्छी बन रही है। पैसे की चमक धमक है और कुछ नहीं, वरना तुम्हें क्या किसी से कोई मरे जिए। हाय बोलो, क्या काम? अरे कैसी बातें कर रही हैं, हम तो सबकी खैर मांगते हैं। हम तो सबके खैर मांगते हैं। ये कब हुआ? इतनी बच्ची कब से हो गई? काम बताओ। वो बेगम साहिबा कुछ पैसे चाहिए थे, तो मैंने सोचा आपसे मांग लूं। कहाँ से लाऊं मैं हर बार तुम्हारे ये पैसे? काम के साथी हो तुम? मैं तो अब मैं क्या करूं?
जो भी तुमसे कहो तुमसे होता नहीं है। वो आंटी सही सलामत अपने घर में फिर रही है, सारा सालार से चिपकी हुई है। ना ये आंटी मर रही है, ना सारा दफा हो रही है, और आपको यहाँ पैसे चाहिए। मेरे पास तो नहीं, सॉरी जी। वैसे भी सालार अब मेरा हो ही गया है, तो हम जल्दी शादी कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी? ख्याल रखें। बेगम साहिबा, वो ये बात भाभी को कैसे पता चली? अम्मी पता नहीं, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी हुआ है ना, बहुत बुरा हुआ है। मुझे लगता था कि हम लोग सबसे ये बात कुछ दिन और छुपा लेंगे, लेकिन भाभी को पता चलने का मतलब है कि अजान को पता चले और तो तूफान ही आएगा इस घर में। अम्मी अब मैं क्या करूं? अजान तो खालू से बहुत नफरत करते हैं। वाकई वो अपने बाप के नाम से भी चिढ़ता है। मुझे नहीं पता वो किस तरह रिएक्ट करेगा। अम्मी प्लीज मेरा घर टूटने से बचा ले। प्लीज बेटे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होगा।